मैं इमरान खान हूँ। एक बहुत बड़ी खबर है और इस खित्ते के हवाले से, और पाकिस्तान इसके अंदर इन्वॉल्व हो गया है और पाकिस्तान को होना भी पड़ेगा। ये मामला है सऊदी अरब का और यूएई का। ये दोनों ममालिक पाकिस्तान के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और इस वक्त जो यूएई के सदर हैं वो पाकिस्तान में आए हुए हैं। यूएई के जो हुक्मरान हैं शेख जैद, और वो पाकिस्तान में मौजूद हैं। उन्होंने वहाँ पे शिकार खेला रहीम यार खान में। शहबाज शरीफ उनसे मुलाकात के लिए भी आज गए, वो पहुंचे वहाँ पे रहीम यार खान में। वो अपना दौरा शायद मुकम्मल करके वापस जा रहे हैं। उन्होंने शिकार खेला 2-4 दिन यहाँ पे उन्होंने एंजॉय किया। लेकिन एक बड़ी खबर जो इस खित्ते के हवाले से है वो यूएई और सऊदी अरब के बीच में कशीदगी हुई है। पाकिस्तान के लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब के भी पैसे देने हैं और यूएई के भी पैसे देने हैं। पाकिस्तान इन दोनों मुल्कों से ना सिर्फ पैसे लेता है बल्कि पाकिस्तान की इकॉनमी का एक बड़ा इन्हिसार इन दोनों मुल्कों के ऊपर है, बल्कि इन दोनों मुल्कों की इकॉनमी का इन्हिसार भी पाकिस्तान के ऊपर है। वजह यह है कि इन दोनों मुल्कों में बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी रहते हैं। मिलियंस ऑफ पाकिस्तानी जो हैं वो सऊदी अरब और यूएई के अंदर रहते हैं। दुनिया में जिन मुल्कों में पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा है उनमें नंबर 1 पे सऊदी अरब है और नंबर 2 पे यूएई है, और फिर बाकी ममालिक हैं, यूरोप है। यहाँ इंग्लैंड में बहुत बड़ी तादाद में 16 से 18 लाख पाकिस्तानी क्लेम किया जाता है कि यहाँ पे बरतानिया में भी रहते हैं। तो ये यूएई और सऊदी अरब के बीच में लड़ाई क्यों हुई, ये है सबसे इम्पॉर्टेंट बात। बल्कि लड़ाई इस लेवल की हुई कि वहाँ पे गोली भी चल गई, यानी वो धमाका हो गया। गोली चलने का मतलब ये है कि धमाका हो गया। अब खबर ये है बीबीसी के मुताबिक, सबसे पहले तो सऊदी अरब और यूएई में इख्तलाफ है यमन को लेकर। ज़रा इसको सारे मामले को अगर आपने समझना है ना तो आप ये नक्शा देख लें यमन का। ये एक्चुअली पूरा मिडिल ईस्ट का नक्शा है, एक ख़ास हिस्से का। यहाँ पे आपको समंदर दो तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। नीचे आपको 2 मुल्क नज़र आ रहे होंगे, एक का नाम यमन है और एक का नाम ओमान है। ये 2 ममालिक हैं अगर आप गौर से देखें तो। ये नीचे की तरफ 2 मुल्क हैं, एक यमन है और एक ओमान है। और ऊपर जो रेड कलर का है ये सऊदी अरेबिया है, और उसके ऊपर जो ऑरेंज कलर का दूसरी तरफ मुल्क है समंदर के वो मिस्र है, इजिप्ट। और उसके नीचे जो डार्क ग्रीन कलर का है ये सूडान है, गहरे सब्ज रंग का जो मुल्क बनाया हुआ है। उसके बाद नीचे इथोपिया है और फिर सोमालिया है। अब ये जो सोमालिया का हिस्सा समंदर के साथ साथ लगता है ना, इसको भी सोमाली आइलैंड के नाम से एक नया मुल्क करार दे दिया गया है और इसराइल ने इसको तस्लीम कर दिया है, और यूएई भी शायद इसी तरह चाहता है। ये जो समंदर का हिस्सा है ना, ये जो अंदर की तरफ जा रहा है सऊदी अरब के साथ साथ, ये इसको कहते हैं रेड सी। जो सऊदी अरब का ये रेड पूरा कंट्री का लाइन है, इसके साथ साथ जो समंदर अंदर जा रहा है, यहां पे होता यह है कि इन्होंने एक बहुत बड़ी नहर बनाई थी, सुएज कैनाल। और ये जो कैनाल है इससे ये 2 बड़े समंदर आपस में मिलते हैं, यानी यूरोप और एशिया के बीच में जो तजारती गुजरगाह है एक बहुत बड़ी, जिसमें बहुत सारे सफ़र को आप बाईपास कर लेते हैं और महफूज तरीके से जहाज़ पहुंच जाते हैं, वो ये रास्ता है। तो ये जो रेड सी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तमाम ममालिक चाहते हैं कि रेड सी जो है उसके ऊपर उसका कंट्रोल रहे उनका। अब बीच में सऊदी अरेबिया है और सऊदी अरेबिया को रेड सी का बहुत फ़ायदा है। सामने सूडान है, मिस्र है, इन्हें भी बहुत फ़ायदा है। इसराइल भी इसी खित्ते में यहाँ ऊपर बैठा हुआ है। और ये जो नीचे आपके आ जाता है इथोपिया, और उसके बाद जिबूती है, और फिर सोमालिया। यमन बिल्कुल इसके कॉर्नर पे है, यानी यमन के ऊपर जिसका कंट्रोल होगा उसका कंट्रोल इस पूरे समंदर के ऊपर होगा। और सूडान से अगर किसी ने सोना लेकर जाना है या बड़े बड़े मादनी ज़खायर सूडान से लेकर जाने हैं तो इसी रेड सी में से गुजर के वो जाएगा, चाहे वो सऊदी अरब लेकर जाए। सऊदी अरब तो बिल्कुल सूडान के सामने ही है ना, ये तो फौरन ले जाएंगे। तो चाहे वो सऊदी अरब लेकर जाए, चाहे वो यूएई लेकर जाए, बहरा अहमर को इस्तेमाल करना पड़ता है रेड सी को। तो इसके कंट्रोल का मामला है। और यहाँ पे यमन में पहले सऊदी अरब और यूएई इकट्ठे थे, लेकिन फिर ये अलग अलग तंजीमों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो सऊदी अरब वहाँ की जो यमन की एक हुकूमत जिसको तस्लीम किया जाता है यहाँ ममालिक की जानिब से, तो सऊदी अरब उसके साथ है और वो बहुत सपोर्ट करता है उन ग्रुपों को। जबकि हौसी जो है उन्होंने काफ़ी हद तक यमन के ऊपर कंट्रोल कर दिया है। हौसियों के पीछे जो है वो काफ़ी हद तक ईरान की सपोर्ट भी है, जबकि कुछ ऐसे ग्रुप वहाँ पे मौजूद हैं
यमन में, जिन्हें यूएई सपोर्ट कर रहा है और सऊदी अरब ये पसंद नहीं कर रहा। अब ये इख्तलाफ याद रखिएगा कोई इस्लामी नुक्ता नज़र से नहीं है। सऊदी अरब का और यूएई का जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू है वो एक जैसा है, उनका फ़िरका भी एक जैसा है। उन्हें किसी किस्म का ये प्रॉब्लम नहीं है कि शिया सुन्नी लड़ाई है या देवबंदी वहाबी लड़ाई है या अहले हदीस, ये इस तरह की लड़ाई नहीं है उनकी। इनका आपस में जो है वो कंट्रोल की लड़ाई है कि रस्तों पे कंट्रोल किसका रहेगा, समंदर पे कंट्रोल किसका रहेगा, मैक्सिमम वसाइल किसके पास पहुंचेंगे। तो ये इस तरह की एक छोटी सी लड़ाई है। अब इसमें यूएई जो है ना वो कंट्री बहुत छोटा है। अगर आप यूएई को देखें तो ये पूरा समंदर गुजर के जब आप ओमान की पिछली तरफ आते हैं तो ये बिल्कुल एक छोटा सा कंट्री आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे यूएई, और उसके ऊपर मरून कलर का बिल्कुल और छोटा सा एक मुल्क नजर आ रहा होगा आपको, ये कतर है। आजकल हम एक चीज देख रहे हैं कि पाकिस्तान के ताल्लुकात यूएई के साथ बहुत बेहतर हो गए हैं, और एक खबर भी छपी है जो ड्रॉप साइट ने दी है। उस खबर के मुताबिक पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने चंद पाकिस्तानी सहाफ़ियों को और आम लोगों को कुछ खबरें फीड की हैं कतर के खिलाफ। तो पाकिस्तान कतर के अगेंस्ट यूएई के साथ खड़ा है। यूएई और कतर के बीच में जैसे ही कोई तनाज़ा होता है तो पाकिस्तानी फौरी तौर पे या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट यूएई के साथ खड़ी हो गई। अब जो तनाज़ा हो गया वो सऊदी अरब और यूएई के बीच में हो गया। इस तनाज़े में पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा, मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान को सऊदी अरब ने बहुत सारा तेल भी उधार दे रखा है। पाकिस्तान के कौमी ख़जाने के अंदर जो ज़्यादा पैसे हैं वो सऊदी अरब ने जमा करवाए हैं, कुछ पैसे यूएई ने भी जमा करवाए हैं, लेकिन हमारे हुक्मरानों के बहुत सारे मफादात यूएई के अंदर है। ये यूएई को अपने लिए सेफ समझते हैं, वह बादशाह है तो इन्हें कोई कुछ कह नहीं सकता, तो बाद में रिटायरमेंट के ये ज़्यादातर उधर ही जाके सेटल हो जाते हैं। अब यूएई ऐसा लगता है कि थोड़ा सा उसका एक्सपेंशन का ज़हन है, क्योंकि यूएई के पास जगह कम है और उनका फार्मूला बहुत चल गया है। पूरी दुनिया अपना पैसा लेकर यूएई में आ रही है, तो अगर वो सूडान में अपना एक सिस्टम बना पाए या यमन में कहीं बना पाए, समंदर के किनारे पे बेहतरीन कंट्रोल भी उनका हो जाए, तो यूएई की एक बड़ी ज़बरदस्त एक्सपेंशन हो सकती है। अब इसमें यूएई के ताल्लुकात इसराइल के साथ नॉर्मलाइज भी हो चुके हैं, तो वहाँ इसराइल भी उन्हें सपोर्ट करता है। दूसरी जानिब सऊदी अरब अभी तक ये कहता है कि जी वो इसराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज तब तक नहीं करेगा या इब्राहिम अकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनेगा जब तक कि फ़लस्तीन में एक आज़ाद खुद मुख्तार रियासत फ़लस्तीनियों की नहीं बन जाती। अब पाकिस्तान किस तरफ जाएगा? पाकिस्तान ने सऊदी अरब के भी पैसे देने। राहील शरीफ जो है वो